हाउ टू स्कोर 95 प्लस। इस वीडियो में हम लोग करेंगे बातें और आपको बताएंगे कि आपको कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए, किस टॉपिक से आपको क्या चीज पढ़ना है, किस चैप्टर से और किस टॉपिक से आपको क्या चीज पढ़ना है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको पता नहीं होती क्योंकि आप अभी जी रहे हो स्टूडेंट्स लाइफ, और हम एक्सपीरियंस टीचर आपको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितने इतने कम समय में आपको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को आप लोग करें हिट कि आपके मार्क्स अच्छा आ जाए। तो बस इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपका भाई आपको बताएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और कहां से पढ़ना चाहिए, क्या होगा सोर्स आपकी बुक। तो 90 प्लस किस बुक से आपको पढ़ना है कि आपके मार्क्स केमिस्ट्री में 95 प्लस हो सके आउट ऑफ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और इस छोटे से वीडियो में, जहां पर हम लोग बात कर रहे होंगे कि अब जब हाफ ईयरली का एग्जाम आपका क्लियर हो चुका है, जी हाँ, यानी कि आप मिड टर्म एग्जाम को देने के बाद अपना रिजल्ट भी देख चुके हैं कि आपका रिजल्ट कितना ज्यादा गिरा हुआ है, यानी कि वो रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके मार्क्स इतने आएंगे, लेकिन जो आपका एक्सपेक्टेशन था उस पर कहीं ना कहीं फिर गया है पानी। यानी कि आप कितने पानी में हैं ये आपको हाफ ईयरली के एग्जाम के बाद पता चल गया है। यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होंगे ये सोच करके बैठे होंगे कि हाफ ईयरली में यार क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में तो फोड़ ही आएंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है बच्चों की कि हम बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आएंगे और जब आता है रिजल्ट तो हाथ लगती है केवल बच्चों के निराशा। तो उससे बचने के लिए बच्चों को आवश्यकता होती है समय समय पर अभी तक जो आपने गलतियां की है, और सबसे बड़ी गलती आपने क्या किया है कि जब आपका सेशन अप्रैल में स्टार्ट हुआ उस समय आपके दिमाग में, आपके माइंड के अंदर एक बात चल रही थी कि एग्जाम तो हमारा फरवरी में होगा, अभी तो 10 महीने बचे हुए हैं। इसी प्रकार से आपने स्टडी नहीं की, टाल मटोल करते हुए अप्रैल का महीना गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया, और हाँ, अक्टूबर के बाद में अब आप हाफ ईयरली एग्जाम रिजल्ट को देखने के बाद अब आपकी आंखें खुल चुकी है कि भैया हमारा रिजल्ट कितना गंदा रहा। यानी कि आपने अभी तक केवल किया है तो वो क्या है, टाल मटोल कि कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे और कल पढ़ेंगे। तो चलिए, आपने अगर अभी तक स्टडी नहीं किया है कुछ भी, अगर आपकी आंखें अब खुली है हाफ ईयरली एग्जाम के बाद, तो अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो अभी भी आपके पास इतना इनफ टाइम है कि आपने अगर अभी भी सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया तो आपके मार्क्स 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों कि आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको जानना होगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और कितने चैप्टर्स हैं। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनको अपना सिलेबस ही पता नहीं होगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आप सभी के पास होना चाहिए आपके 12th बोर्ड का सिलेबस। कैसे आप कर सकते हैं डाउनलोड, आइए देखते हैं। गूगल पे जाकर के आपको लिखना है UPMSP और आपको करना है ओके। आप जैसे ही करते हैं सर्च, आपको पहला लिंक दिखाई देगा, आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है UPMSP। आप जैसे ही करते हैं क्लिक तो आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और यहां आपको दिख रहा होगा महत्वपूर्ण लिंक, उस पर आपको क्लिक करना है। यहां आपको दिख जाएगा आपका मॉडल पेपर और क्या आपका है सिलेबस। यहां पर लिखा हुआ है 23-24, लेकिन एक्चुअली में जब आप इस पे करते हैं क्लिक तो आपको ये पहुंचा देगा हाँ 2024-25 के लिए आपका क्या है सिलेबस। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपके पास दिया हुआ है। तो आप सभी सब्जेक्ट का सिलेबस, हमें करना है डाउनलोड केमिस्ट्री का सिलेबस। देखिए तो मुझे यहां दिखाई दे रहा है केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ऊपर है फिजिक्स, है ना। तो मैं केमिस्ट्री आपको दिखा देता हूं। देखिए तो ये आपका खुल चुका है 2024-25 का जो केमिस्ट्री का पेपर है वो कैसा आएगा उसका पूरा यहाँ पर फॉर्मेट है। देखिए प्रश्न पत्र के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 6 ऐसे क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस यानी कि बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखने को मिल जाएगा 2 अंक वाले क्वेश्चन
जो टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और 8 क्वेश्चन जो आपको होगा वो 16 नंबर का होगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे 3 अंकों का प्रश्न, जो कि टोटल इसमें होंगे 4 प्रश्न और ये आपको हो जाएंगे 12 मार्क्स के, ठीक है ना। उसके बाद आपको मिलेंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी 4, जो कि होंगे 16 नंबर का, ठीक है ना। उसके बाद आपको 5-5 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका हो जाएगा टोटल 20 मार्क्स का, यानी 70 नंबर का आपका जो होगा पेपर होगा, जो कि लिखित यानी कि थ्योरी में होगा। बाकी 30 मार्क्स आप सभी जानते हैं प्रैक्टिकल का आपको मिलता है। आइए जानते हैं चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। देखिए यहां आपको दिख रहा होगा विलियन जो आपका चैप्टर है वो टोटल 8 नंबर का, यानी कि जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन यानी कि विलियन, ये आपको 8 मार्क्स देकर के जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि टोटल 7 मार्क्स का है। उसके बाद में आता है रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, जो कि 7 नंबर का है। उसके बाद में आता है डी और ब्लॉक के तत्व, जो कि 6 नंबर का है। उप सह संयोजन यौगिक, जो कि टोटल 7 नंबर का है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हेलो एल्किन हेलो एरिन, ये भी 7 नंबर का है। एल्कोहल फिनोल और ईथर, ये 7 नंबर का आपको होगा। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपका 8 नंबर का रखता है वेटेज। और यहाँ पर एमीन जो है आपको वो भी 6 नंबर का है। यहाँ पर जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल में जो है वो भी 7 नंबर का आपका चैप्टर हो जाता है। इस प्रकार से आपका जो होगा 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको 70 में से कम 23 नंबर आपको लाने होंगे पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल में 30 में से आपको कम से कम 10 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। और इस प्रकार से आपके 33% जो होंगे वो आपके पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो ये अभी आपने देखा अपना सिलेबस। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे और कहां से पढ़ना है। देखिए आपके पास मार्केट में ना अलग अलग राइटरों के बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन आप सभी को मैं कह देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो सबसे बेहतरीन बुक होती है, यानी कि आपको हमेशा एनसीईआरटी की बुकें ही पढ़नी चाहिए। प्योर एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश जो बोर्ड हमारा है वो भी छापता है। अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप हिंदी में एनसीईआरटी बुक अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से आप लोग बुक कर सकते हैं और वहां से आप लेकर के पढ़ सकते हैं, या फिर आपके लोकल मार्केट में भी आप उनसे बोलिए कि मुझे हिंदी माध्यम में प्योर एनसीईआरटी बुक मुझे चाहिए। जब आप अपने बुक स्टोर पे जाएंगे तो आपको वहां पर राइटरों के बुक दिखाई जाएंगे, आपसे लेखक के नाम पूछेंगे, आपसे वो राइटर के नाम पूछेंगे और साथ में आपसे वो पूछेंगे कि कौन सा आपको चाहिए पब्लिकेशन का। तो आपको कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल एनसीईआरटी बुक मांगनी है उससे। ध्यान रहे जो बाकी बुकें आती है राइटरों की उसमें बहुत सारी चीजें और भी होती है तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। मतलब कहना यह है कि कम समय में अगर तुम्हें अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी एनसीईआरटी से आपके सारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में बनते हैं। यहां तक कि जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो तुम्हें अरिहंत हो गया या फिर कुचित्रा हो गया, विद्या होगी, इनकी बुकें तुम्हें हाथ बिल्कुल भी नहीं लगानी है, क्योंकि ये बुकें आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें कम समय में अच्छे स्कोर अगर करना है तो तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। और एनसीईआरटी जो होता है वो एक ऐसा है, मान लो ग्रंथ है, हमारा गीता है, अगर तुम्हें 95 प्लस स्कोर करना है तो खासकर केमिस्ट्री में। अब बात होगी कि आपको कैसे पढ़ना है। देखो अब बात रही कि आपको बुक मिल गई, अब नोट्स कहां से मिलेंगे। तो आपको नोट्स के विषय में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपका नोट्स तुम्हारा भाई खुद बनवाएगा, यानी कि हर एक चैप्टर का वन शॉट आपके सामने मैं लाने वाला हूं। तो कंप्लीट केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप डिटेल में और भी ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने अपने विज्ञान अध्ययन प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर जो है वो अपलोड किया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख करके बना सकते हैं नोट्स। लेकिन मैं इस साल ये भी बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है उन सभी का मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो भाइयों आप लोगों से अंत में यही रिक्वेस्ट है कि आपका हाफ ईयरली में जो भी एग्जाम रहा, जो भी आपके मार्क्स कम आए, उसको देख करके पछताना नहीं है। लेकिन चलो हाई इस हाफ ईयरली के एग्जाम से चलो इतना तो लग गया पता कि आप कितने पानी में हो और आप कहां अभी एग्जिस्ट करते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। जो आपने टाल मटोल किया है पूरे साल में उसका खामियाजा आपने भुगत लिया हाफ ईयरली के एग्जाम में। लेकिन अगर अभी भी आपके आत्मा गवाही नहीं दे रही है, अगर अभी भी आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही कि उठो वत्स पढ़ो बनो कुछ, तो फिर समझ लो कि आपका जमीर मर चुका है। अगर तुम्हें वास्तव में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पढ़ना है, अच्छे स्कोर लाने हैं तो अभी भी वक्त है, जाग जाओ, जाग जाओ, नहीं तो फिर इतना देर हो जाएगा कि आप कहीं के भी नहीं रहोगे वत्स। इसलिए मैं आपसे कहता हूं अभी उठो जागो और अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाओ, क्योंकि अभी भी समय है। पूरा आपके पास ये महीना पड़ा हुआ है, यानी कि सारे फेस्टिवल्स बीत चुके हैं।
आपने मौज मस्ती आपको जितना करना था आपने कर लिया। नवंबर का महीना चल रहा है, 2 दिन गुजर चुके हैं, दिवाली फेस्टिवल वगैरह आपने मना लिया है। अब समय आ गया है कि आप अभी से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। पूरा नवंबर और अगला महीना आता है दिसंबर, ये 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। आप जितना खुद को निचोड़ सकते हो इस 2 महीने के अंदर कर लो मेहनत। फिर से कह रहा हूं, कर लो मेहनत। अगर अभी नहीं जागे ना तो कहीं के नहीं रहोगे, मैं फिर से बता रहा हूं। और जनवरी में आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, वहां भी पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। तो अगर खुद को एग्जिस्ट करना चाहते हो बाकी स्टूडेंट्स के बीच में, तो आपको उठ खड़ा होना पड़ेगा। कहते हैं मेहनत से ज्यादा कुछ नहीं होता, टैलेंट भी झुकता है अगर मेहनत होता है तो। अगर कमजोर बच्चा जिसने अब तक कुछ नहीं किया ना, उसके सामने मेहनत बाहें फैलाए खड़ी है कि आप बस पढ़, मेहनत कर, अभी भी तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। तो चलिए, यहीं तक मेरा था ये वीडियो। आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, जहां मैं आपको वन शॉट की हेल्प से केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को मैं अपलोड करने वाला हूं। और 95 प्लस स्कोर आप ला सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी भी पढ़कर कुछ नहीं बिगड़ा है। करिए मेहनत, आपके मार्क्स आएंगे, आपके माता पिता उससे बहुत खुश होंगे, आपके गुरु खुश होंगे, और आपका तो मेहनत रंग लाएगा ही। चलिए, मिलता है आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।